आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में। आप जानते हैं इसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को निर्धारित किया गया है, जो कि जून माह में था, और वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। अब उसके बाद 15 दिसंबर को वही एग्ज़ाम हो रहा है, 15/12/2024 को। इसीलिए हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेके आए हैं। जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस या इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी व ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं, उनके लिए बेहतरीन क्लास है। पेपर में छपने वाली क्लास, 200 प्लस क्वेश्चन, एक क्लास पेपर खल्लास। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्लास अवश्य देखें। उससे पहले आप सभी भाई बहन चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे चैनल का ध्येय वाक्य है विद्यार्थी हित सर्वोपरि। विद्यार्थी हित से जुड़ी तमाम सूचनाएं नोटिफिकेशन आपको देते रहते हैं। तो आशा आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं श्रृंखला, एक बेहतरीन श्रृंखला, पेपर में छपने वाली क्लास, निःशुल्क क्लास। एक बार देखेंगे तो आपको ज़रूर पता लगेगा कि हाँ, कि इस क्लास से आपको कितना बेनिफिट मिला है। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ देखेंगे। चलिए, अगर आपको हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो एग्ज़ाम नागा 2 और एग्ज़ाम नागा 1 ये टेलीग्राम के चैनल हैं। ठीक है, चलिए परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर आपको इन क्वेश्चनों के जवाब आते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो जल्दी जल्दी, काफ़ी श्रृंखला मैराथन लंबी है, इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। एक तरीके से आपका रिवीजन, और जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते उनके लिए बेनिफिट है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली का पर्वत शिखर गुरु शिखर कहलाता है, जो कि दिल्ली से राजस्थान आप जानते ही हैं। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है। हिमालय का सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई 8850 मीटर 8850 मीटर है। कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? तो सतपुरा की जो पहाड़ी है वो ताप्ती और नर्मदा के ताप्ती और नर्मदा के बीच में है। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस किस दर्रे से है? तो बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू से श्रीनगर मार्ग से दर्रा से होकर जाता है। ठीक है, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित है। किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग। अरावली पर्वत श्रृंखला की किस किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में। तिब्बत मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो मानसरोवर झील तिब्बत में सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से बांग्लादेश में जो नदी जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। आप देख ही रहे हैं बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आप न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं, ये भी बहुत चल रहा है। इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से बूढ़ी गंगा। तमाम ऐसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। ठीक है, शुष्क भूमि के सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि की सर्वाधिक उचित फसल हम कहेंगे मूंगफली है। राजस्थान की राजधानी कौन सी? जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। उदयपुर व्हाइट सिटी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उदयपुर ज्वारा खाने से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता। राजस्थान में आप देखेंगे तमाम खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय और महाद्वीपीय पर्वतों के आधार पर अंतर पाया जाता है, तो क्या? घनत्व पर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरामंडल तट। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है,
टिहरी बांध को किस नदी से जल प्रपात होता है? तो छोटा नागपुर पठार खनिज के लिए समृद्ध है, ये आपको पता है। ठीक है। और एक, ठीक है, एक चित्रकूट कहेंगे। ठीक है, चलिए, टिहरी बांध को किस नदी के जल से प्राप्त होता है? तो भागीरथी से। किस हवा में चक्रवर्तीय गति अभाव पाया जाता है? तो टॉर्नाडो में। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो जो पतझड़ वन है, ये वनस्पति प्रमुख है। बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में है? तो गुजरात में। और गिर वन जीव कहाँ है अभ्यारण्य? तो गिर अगर कहें नेशनल पार्क, अगर हम बात करें तो गुजरात में है। और शेरों की हम बात करें तो गुजरात के गिर जंगल वनों में पाए जाते हैं। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो सागरी जल या चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल। ठीक है। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। बिहार का शोक कौन सी नदी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। वैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर बना है। कौन सी नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप मजुली बनाती है? द्वीप मजुली बनाती है तो ब्रह्मपुत्र बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी। समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी बहती है। पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों का चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? तो दोमट दिया जाता है। बंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है जो कि 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी। कांग्रेस का बंटवारा 1907। होम रूल आंदोलन 1916। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916। माउंटेन घोषणा 20 अगस्त 1917। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग कांड हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की 18 मई 1920। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 2022, 5 फरवरी 1922। ठीक है, इसको हम लोग सही करेंगे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1924। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन भारत जब आया 3 फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928। बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928। बरदौली सत्याग्रह हुआ था, उसमें सरदार की उपाधि किसको दी गई थी ये बताइए। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1923 से 5 अप्रैल 1923 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1923। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932। पूना पैक्ट 19 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे? कांग्रेस। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन 19 मई 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939। फॉरवर्ड का ब्लॉक का गठन किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान की मांग 24
मार्च 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, और क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942, शिमला सम्मेलन 5 जून 1945, नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946, प्रधानमंत्री इटली घोषणा 15 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, माउंटेन बेटन योजना 3 जून 1947, स्वतंत्रता कब मिली 15 अगस्त 1947, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना में की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या 448। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1 में। संविधान के किस संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान? अनुच्छेद 5 से 11 में। निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में प्रदान की गई। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का, ठीक है, भारत के संविधान का निम्न कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप से आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17 जो मैंने अभी बताया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद पर पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? तो यह है आपका अनुच्छेद 57। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच। ठीक है। और कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा। सूर्य की सीधी किरणें किससे नहीं मिलती हैं? किसे नहीं मिलेगी? सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो श्रीनगर में नहीं मिलेगी। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट। ठीक है, दक्षिणी जो इंदिरा पॉइंट या जो भी कहते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी, हाँ इनियर पॉइंट है। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो ये इनियर पॉइंट है। और भारत का दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान, उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल पैक्सटन से लगभग कितना बड़ा है? 4। अगर कहीं पे गलत हो जा रहा है तो उसको आप सही कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर कोई मुझसे गलती हो रही है तो उस कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं? तो श्रीलंका के साथ नहीं है। पाक जलमड्डू मध्य के बीच कौन सा देश है? तो पाक जलमड्डू की बात करें तो आप भारत पाकिस्तान न समझिएगा। अगर पाक जलमड्डू मध्य के बीच बोल रहा है तो भारत और श्रीलंका होगा। ठीक है। 10 डिग्री चैनल किनके पीछे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? किन्नौर। नागालैंड की सीमा राज्यों किस समूह से मिलती है? अरुणाचल, असम, मणिपुर। भारत के किन देशों के अपने सीमा का मानचित्रों में आदान प्रदान किसके साथ किया जाता है? तो बांग्लादेश। और भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ मिलती है? तो बांग्लादेश। ठीक है। भारत के 9 तटीय राज्य हैं, लेकिन इनमें से आधे से अधिक समुद्री नमक उत्पादन गुजरात के तट पर होता है, क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक उत्पादन के लिए आदर्श होती है। समुद्री जल का क्या होता है? वाष्पीकरण। इसलिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों की किस राज्य की भूमि है? तो पुद्दुचेरी कहेंगे। भारत की किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह या कहें गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। यह कोकर तट कितनी दूरी यह कोकर तट से कितनी दूरी है? ठीक है, 1 मिनट, यहाँ कोकर तट से कितनी दूर है? तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया मेरे ख्याल से। दमन गोवा लिखा है, कोकर तट से कितनी दूर है? ठीक है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले हैं, लेकिन इनमें से
किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है तो पुद्दुचेरी। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। कुल्लू की घाटी किसके बीच स्थित है तो धौलाधार और पीर पंजाली। ठीक है। कुल्लू मनाली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। पीपली घाट दर्रे किस पहाड़ी का भाग है अरावली। किस हिमालयी चोटी सागर माथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। सागर माथा कहाँ कहा जाता है नेपाल में। गैडविन आस्टिन क्या है एक चोटी है जिसको हम केटू कहते हैं। गेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। जो नागा टीबा महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है तो निम्न हिमालय में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम हैं पश्चिमी घाट। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने किया है। मेगास्थनीज के किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो सेल्कुलस। मुद्रा रक्षक लिखा है विशाखदत्त ने। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा श्रीलंका। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेला गया चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था बृहदत्त। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। पतंजलि किसके दरबार के थे तो पुष्यमित्र शुंग। कनिष्क किस वंश का शासक था कुषाण वंश का था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी तो पुरुषपुर थी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। ठीक है। प्रमुख राजवंश उनके संस्थापक हर्यक बिम्बिसार नंद महापद्मानंद मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुप्त वंश श्रीगुप्त पाल वंश गोपाल पल्लव वंश सिंह विष्णु राष्ट्रकूट वंश दंतिदुर्ग चालुक्य वतापी वंश पुलकेशिन प्रथम चालुक्य कल्याणी वंश तैलप द्वितीय चोल वंश विजयालय सेन वंश सामंत सेन गुर्जर प्रतिहार वंश हरिश्चंद्र नागभट्ट चौहान वंश वासुदेव चंदेल वंश ननुक गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुगलक वंश गया सिंह तुगलक सैयद वंश खिज्र खान लोधी वंश बहलोल लोधी विजय नगर सम्राट हरिहर बुक्का बहमनी हसन मुगल वंश बाबर। हरे पौधे में कौन प्रकाश का संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है तो इसको क्या कहते हैं क्वांट्रासोम। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर की बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 2। मानव शरीर में रक्त संबंधी अवांछनीय पदार्थों को प्रकट करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है तो किडनी जिसको हम छलनी कहते हैं। ठीक है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है तो न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनमो का कार्य क्या होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं डायनमो का कार्य क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। पिच ब्लेडी कौन सा रेडियो एक्टिव है तत्व प्राप्त किया जाता है तो रेडियम। गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने का कारण है उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंग रंगद्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों को वार्षिक वलय या एनुअल रिंग क्यों नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। वृद्धावस्था का अध्ययन किस शाखा के अंतर तो जीरेंटोलॉजी के अंदर। डोलोमाइट किसका अयस्क है कैल्शियम। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन सी। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की इकाई किससे नापी जाती है डेसिबल से। ठीक है। तो ये थी आज के मैराथन श्रृंखला। जिन भाइयों ने देखी होगी अवश्य उनको इस श्रृंखला से काफ़ी चीज़ सीखने को मिली होंगी और काफ़ी इन क्वेश्चनों को आपको आगे जो भी परीक्षा होंगी उसमें बेहतरीन सहायता मिलेगी। चैनल पे ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद जय भारत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई क्लासों के साथ।